रहना क्या है कि भाई भैया हमारा मैथ हो गया 25 क्वेश्चन है, हमारी रीजनिंग हो गई 30 क्वेश्चन है, बॉयज थोड़ा कम आ रही, हमारी बेटा साइंस हो गई, तो आप कहोगे कि सर 25 क्वेश्चन है, और जीके एंड जीएस हो गई तो आप कहोगे कि सर 20 क्वेश्चन है। क्या 100 क्वेश्चन में से अगर आप कहोगे कि सर टारगेट क्या रखें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, आज मैं उस टारगेट को भी बता के जाऊंगा कि बस तुम इतना कर लेना, इतना कवर कर लेना और ऐसे पढ़ लेना और ऐसी चीजों को सीख लेना, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, आप ये समझना कि आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हो कि 25 इन क्वेश्चनों को मतलब बिल्कुल रिजर्व मानना। रिजर्व मतलब इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आपका कट जाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से रीजनिंग जो है ना, मतलब एक रिजर्व मान के चलना कि सर रीजनिंग में भी मैं एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। मतलब मैथ प्लस रीजनिंग अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 55 होगा। सर इसमें से तो मैं उसके लिए एक नंबर नहीं देने वाला, एक नंबर मैं नहीं देने वाला। अब इसी प्रकार से बेटा आगे बात करेंगे साइंस, आगे बात करेंगे जीके जीएस। आप कहोगे कि सर मैं यहां पर करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स को ऐसा रट लूंगा कि जैसे अगर एनटीपीसी में पूछा गया है ना, ऐसे अगर यहां भी पूछा जाएगा और वो पक्का पूछा जाएगा करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स, सर मैं नंबर यहां भी नहीं कटने दूंगा, ना करंट में कटने दूंगा ना स्टैटिस्टिक्स में कटने दूंगा। साइंस, साइंस में बायोलॉजी, सर बायोलॉजी बेटा अगर जितने भी दोस्त यहां पर हैं, सर बायोलॉजी को इतना बेस्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो बायोलॉजी के आएंगे बेटा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो बायोलॉजी के आएंगे। तो अब मैं पहले शुरुआत करता हूं, मैं फिर बाद में बताऊंगा प्लान इसका क्या है। और यहां पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऐसा टारगेट बना के दे दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसा बेटा टारगेट बना के दे दूंगा कि अगर तुम्हारे हकीकत में तुमने मेहनत अच्छी कर ली ना, तुम कम से कम 100 में से 85 क्वेश्चन मार के आओगे चकचौन तरीका से। 100 में से 80-85 क्वेश्चन ठोक के मार के आओगे। ऐसा टारगेट, ऐसा टाइम टेबल, ऐसा शेड्यूल, ऐसा कंटेंट, ऐसा 60 दिन का प्लान ऐसा दे दूंगा। लेकिन मिलेगा क्लासेस से बाद में सब कुछ। आज ग्रुप डी वाले हो ना, पूरी जान झोंक देना। और अब की बार ना एक वैकेंसी आपकी भी है, मतलब वैकेंसी अगर 50 है तो उसमें एक आपकी है, अगर 50,000 है तो उसमें एक आपकी है, अगर 50 लाख है तो उसमें भी आपकी एक वैकेंसी है। वैकेंसी कितनी भी हो उस पर मत जाना, यह सोचना कि ये जो भर्ती है ना इसमें एक वैकेंसी मेरी भी है, और अब की बार सिलेक्शन लेकर एक अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से मैं भी इस वैकेंसी में जा रहा हूं। बस इतना सोच के तुम तैयारी करना, जितना मैं तुम्हें बताता चलूंगा इतना यहां पर कवर करते हुए हम चलेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं पहले, और पहले पढ़ाई को बनाते हैं टारगेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और जैसे जैसे मैं सवाल तुम्हें कराऊंगा ऐसे सवालों को तुम बढ़िया तरीका से चीजों को पहले सीखना। आज प्रैक्टिस सेट पहले इसको कवर करो, ठीक है। मेरे लिए लास्ट में पहले यह बताना, मैं आज 20 क्वेश्चन लाया हूं कि भैया 20 क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। आज तुम पहले यह बताना कि हरिओम भैया मेरे 20 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन मैंने सही करे। आप खुद मेरे लिए क्लास से पहले बाद में बताओगे पहला क्वेश्चन, और फिर कल से हम 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आ करेंगे कि जो पेपर में आते हैं, बिल्कुल वही सवाल, बिल्कुल छटे हुए सवाल। और बस तुम जुड़े रहना। अब की बार दिखाते हैं कि औकात इसकी कितनी है ग्रुप डी की। इसने बहुत परेशान करा तुम्हारे लिए, कभी एग्जाम डेट आएगी, सर नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं, ऐसी आई है कि मतलब इसको औकात दिखा देंगे। देखो हम भी बैठे हुए थे, झिरिया के बैठे हुए थे। अब देखो पहला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला, यह सवाल क्या कहता है। यहां पर आपको कभी भी ऐसा कोई भी सवाल में दिखाई देगा तो मेरे कहने से एक्स मानोगे। आप कहोगे कि गुरुजी बिल्कुल मानेंगे। अब x की मल्टीप्लाई x में कर दी तो ये x स्क्वायर हो गया, और 11 की मल्टीप्लाई बस आप क्या करोगे दोस्त, 11 की मल्टीप्लाई गुरुजी अगर हमने 11 गुणा 275। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ, आगे पेन मत उठाना। तुमको भगवान का समय अगर तुम कोई सा पेन उठाओ, क्योंकि अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर है ये, और मैं 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो बेटा इकाई का अंक यहां पर 5 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर ये x की वैल्यू भी जब मैं निकालूंगा ना, तो जो ऑप्शन 4 होंगे उसमें भी इकाई का अंक 5 होगा।
बेटा इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे कि सर इकाई अंक 5, ये रहा, बात खत्म, सी आंसर हो गया, सी हो गया। पेपर में बताऊं, पेपर के अकॉर्डिंग चीजें सीखेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब रात दिन पढ़ते हैं हम, बहुत पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन अब पेपर के अकॉर्डिंग, सर सवाल को कैसे टच करें, सर सवाल को ऐसे टच मार दूं, सर सवाल को ऐसे छू लूं, छूले का अंदाज बदल देना। देखो वैसे आप कुछ कहेंगे कि सर पूरा करके दिखाओ, इधर को आओ। जैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, आपने क्या करा कि सर ये 11 गुणा 55 है, देखो 11 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 11 5 55, एलसीएम 5 हो गया, 11 का टेबल 7 बार, और 11 7 77, और 5 कितना हो गया 82, मतलब 2 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, मतलब गुरुजी एक्स स्क्वायर बराबर ये 3025 होता है, और ये कितने का स्क्वायर होता है, सर अगर यहां पर 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, ये सर 55 का होगा। वैसे तुम्हारे लिए पूरा सवाल बता दिया मैंने, लेकिन सवाल जब पेपर में निकालोगे तो उसको टच कैसे मानना। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, दूसरा सवाल जैसे तुम्हें दिखाई दिया कि सर अब इसको कैसे करें, मतलब इसको बदल लो, इसको एक बार बदलो, यहां पर आओ। जैसे आपने क्या कहा कि सर मैं इसको यहां पर, अगर मैं इस सवाल को देखता हूं, मैं इस सवाल को करता हूं, तो मैं सर 5 में से पहले 7 को घटाता हूं, तो सर ये -2 आता है, -2 की मल्टीप्लाई में 9 में करता हूं, तो सर 9 की जब 9 मल्टीप्लाई कर दी तो ये सर 18 हो गया, लेकिन ये -18 हो गया। आप कहोगे कि सर मैं 21 में से -18 घटाता हूं ना, तो वो क्या आता है, वो गुरुजी 3 आता है। और आप कहोगे कि गुरुजी मैं जब 81 को भाग लगा रहा हूं ना 3 से, फाइनली आके मैं आया देखो घूमता हुआ। और ऐसे सवाल को ना पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करना, कोष्टक को झटके से मारने की कोशिश करना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया एक बात बताएं, मैं कहूंगा कि बताओ। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि सर 27 आंसर होगा। कितना होगा, 27 आंसर होगा, 27 आंसर होगा। एक बार बेटा सेशन को सभी शेयर कर दो, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, और एक बार ना सबके पास लाइक जरूर कर देना इस क्लासेस को। अब जैसे ये सवाल है, तीसरा सवाल, आप कहोगे कि सर किसका है, किसी का सही, रेसो में घूम रहा है ना, रेसो में घूम रहा है, एचसीएफ घूम रहा है, एलसीएम घूम रहा है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जैसे इसने देखा 3 संख्या, 2 हो गई, 14 हो गई और 3 हो गई, अनुपात में उनका एलसीएम तुम्हारे सामने ये रहा। एलसीएम बेटा कितना है सर, 41 और 16 है। आपसे कह रहा है एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं, आप यहां पर किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, सर इसकी मल्टीप्लाई करी, हमको पता है कि सर इसकी मल्टीप्लाई करी तो 14 दूनी 28, या गुरुजी क्या हो जाएगा, 14 × 3 = 42 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 × 42, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुरुजी 84 हो गया। क्या बेटा अगर 84 से इसको भाग लगाया, अगर 84 से इसको भाग लगाया, तो आप कहोगे कि गुरुजी एक बात बताओ, इधर को बस छूने का थोड़ा सा अंदाज में फर्क जरूर आना चाहिए, ठीक है। गुरुजी अगर हमने इसको भाग लगाया तो बेटा ये कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ एक बार कि सर इतने बार भाग जाएगा या इतने बार ये हमारा भाग यहां पर गया। भाई हमने मल्टीप्लाई करी 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28 और 28 का मल्टीप्लाई 3 बार, सर 84 हो गया। कितना होगा बेटा, कितना हो गया सर, ये 108 बार। क्या बेटा 108 बार जाएगा, एक बार देखना। अगर 4 से भी काटा जाए तो आप कहोगे कि गुरुजी 4 से काटा जाए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 404 बार, और 4 से इसको काटा जाए तो 21 बार। कितने बार बेटा, 21 बार। गुरुजी ये जो है ना 4100 मतलब कितना 16 है बेटा, कितना 4116 है, 4116 है गुरुजी। अब कितने से भाग देंगे बेटा, 84 से भाग देंगे। क्या हुआ आंसर बताओ, क्या आंसर निकला, हाँ बेटा 4116, जब ही तो नहीं कट रहा था, जब ही तो नहीं कट रहा था। तो सर ये 98 बार लगभग जाएगा, कितने बार बेटा 98 बार, क्योंकि इसको जब हम भाग लगाएंगे, क्योंकि जो 2 14 3, तो सर 14 तिया 42, ठीक है, तो लगभग ये भाग देना पड़ेगा हमको 42 से, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व संख्या है ना, तो आप कहोगे कि सर 2 1 इसमें भी तो है, क्योंकि 14 में 2 तो ऑलरेडी इसमें आ ही गया।
ठीक है, तो बेटा ये आपका जो देना होगा 42 से जब भाग दोगे तो 42 से भाग देने पर कितने बार जाएगा, एक बार देखना सर, अगर 42 से भाग दिया जाए ना तो देखो मैं 40 से भाग देता तो पूरा पूरा करता, एक बार 42 से भाग दो तो सर आप कहोगे 98 बार जाएगा बेटा। कितने बार, 98 बार भाग जाएगा, 98 बार। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं तो आप कहोगे कहां सर 98 बार भाग चला गया, कितने बार, 98 बार। तो इसका जो HCF होगा वो 98 होगा। कितना होगा बेटा, 98 होगा। यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है? सर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा सा वॉल्यूम अभी बढ़वाता हूं बेटा। अगला नेक्स्ट सवाल, अब जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये परसेंटेज का सवाल है। बताओ बेटा किसका सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल है। इसका आंसर बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा। इस सवाल का आंसर बताओ। सर इस सवाल पे तो बहुत स्टूडेंट निपट गए। हाँ कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब सीख जाओगे, धीरे धीरे बेटा सब सीख जाओगे जितने भी यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, इस क्वेश्चन को देखा, कौन से वाले में बेटा, इस सवाल को देखा। 3 क्यों नहीं लिया बेटा, 3 जो है इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कहता ना रेसो में है, 2, 14, 3 के रेसो में है। ठीक है, तो आप जितने भी भाई बहन यहां पर है, क्योंकि 2 तो इसमें 14 3 42, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो एलसीएम से आपने भाग लगा दिया। ठीक है, अब देखो इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ क्या आंसर होगा। अब आप कहोगे कि सर अगर हमने इस क्वेश्चन को देखा, इस सवाल को हमने देखा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं इधर को, कि सर ये कहता विपुल अपनी इनकम का 55% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 है, उसने खर्च कितना कर दिया 55, तो उसकी सेविंग कितनी है सर 45। लेकिन वो सवाल क्या कहता है, सर सेविंग 45 नहीं है, मतलब 18,000 है। कितनी भैया, 18,000 है भैया, 18,000। अब देखो बेटा 18,000 है तो ये कितने बार कट गया, आप कहोगे 45 से, सर ये 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो ये सर 400 बार कट गया। तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 400, तो 4 एकम 4, 1 2 3 4, तो गुरुजी 40,000 उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो थोड़ा सा अभी सवाल को छूने का अंदाज बदल दो, बहुत अच्छे। ठीक है, बुक कब से चालू करोगे बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर जाऊंगा कि कब से चालू होगी। क्वेश्चन नंबर ये 5वां, ये क्वेश्चन नंबर 5वां। अब तो धुआं निकाल देंगे पूरी तरीका से, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, सर 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, बताओ 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है। तो आप कहोगे कि सर 1/20 किसका बेटा, 1/40 का, तो 40 गया ऊपर, तो ये 40/1। अब देखो 20 दूनी 40, तो कितना होगा सर 2। अब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे कि सर अगर इस 2 की वैल्यू देखा जाए, इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200% हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 की वैल्यू 100% और 2 की वैल्यू बेटा 200%। ठीक है, तो बात समझ में आई है नहीं आई, आप कहोगे कि हाँ गुरुजी बात तो समझ में आई, वॉइस बढ़ गई नहीं बढ़ी है, वॉइस भी बढ़ गई है। मतलब अब ये समझ लेना कि मतलब ना इसका अंदाज बदल देंगे। ठीक है, आप कहोगे कि गुरुजी वॉइस अब बढ़ी है, अब आया मजा। अगले नेक्स्ट सवाल पर, मतलब जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि हाँ गुरुजी ये निकल कर आएगा। अब यहां पर देखो ध्यान से सुनो, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपए है भैया, मतलब चलो उसकी कीमत कितनी होगी सर 8,000 रुपए। कितने भैया, 8,000 रुपए। जब उसकी कीमत अगर 8,000 रुपए है तो आप यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, क्या गुरुजी इस सवाल को बताते हैं क्या, इस सवाल को एक बात तो, वो संख्या ना इसमें जो आंसर होगी वो 8 से कट रही होगी, वो संख्या गुरुजी 8 से कट रही होगी। और देखो एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ, 8 से कट रही होगी, मतलब इस सवाल को ना
हकीकत में छूने का अंदाज बदलना हमको। 8 से बेटा गुरुजी ना तो ये संख्या कट रही, आंसर नहीं हो सकता, ना 8 से लास्ट की 3 डिजिट ये कट रही, ना ये आंसर ये हो सकता, ना सर लास्ट की 3 डिजिट ये कट रही, आंसर नहीं हो सकता। मतलब आप कहोगे कि सर हकीकत में इतना ही करना बेटा, बस इतना करना है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बस तुमको देखना क्या है, तुम एक बात बताओ, हम क्यों करें सब कुछ? हम क्यों देखें 12% कमी, हम क्यों देखें 10% का लाभ, हम क्यों देखें 25% की प्रॉफिट? हमें जरूरत क्या है? जब जरूरत पड़ेगी हम जब करेंगे। अभी हमको जरूरत कितनी है? अभी हमको बस इतनी जरूरत है कि भैया ये 8000 है। अब देखो ये तो बात क्लियर है कि वो संख्या 8 के मल्टीपल में है, वो संख्या 8 के मल्टीपल में है। और जब वो अगर 8 के मल्टीपल में है तो आप एक बात ये बताओ कि सर 8 से तो मात्र यही संख्या कट रही है, और कोई संख्या कटी नहीं रही चारों ऑप्शन में से। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल। बताओ बेटा 7वें सवाल का आंसर क्या होगा? 7वें सवाल का एक बार सेशन को सभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है गुरुजी, 48, 96, 20, 22 समानुपात में, तो y का मान क्या होगा? मतलब इस बाई का मान क्या होगा? आप कहोगे कि सर मतलब इस बाई की बात करी जाए ना तो ये होगा चतुर्थ, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। और उसके लिए क्या करते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए सर BC अपॉन A। मतलब अब B कितना है? B गुरुजी 96 है, A कितना है? A गुरुजी 48 है। और आप क्या कर दोगे बेटा? B और C, B तो सर ये रहा 96, C कितना सर 20, और A कितना है? A गुरुजी ये रहा 48। तो जब इसको सॉल्व करा, जब इसको सॉल्व करा तो कितना निकल कर आया? आप कहोगे कि भैया 48 दूनी 96, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये 40 निकल कर आएगा। इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? भैया 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। अब इन तीनों को लिख लो जल्दी से जल्दी, तीनों को अपनी नोटबुक में लिख के अपनी लाइब्रेरी में जहां पढ़ रहे हो वहां पर लिख देना। लो ओम भैया ने तीनों बताए, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बेटा? अगर तुमसे कहना मीन प्रोपोर्शनल तो उसके लिए रूट ए बी, अगर तुमसे कहे थर्ड प्रोपोर्शनल उसके लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, अगर तुमसे कह देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आप क्या कह देना? आप कह देना BC अपॉन ए। बेटा क्या कर देना भैया? BC अपॉन ए। इन तीनों को लिखकर छुपका के एक सवाल यहां से पक्का हो गया, एक सवाल पक्का हो गया। जहां पर तुम पढ़ते हो ना वहीं लिख लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होकर भूल जाते हो तुम। सबको रटवा दूंगा एक तरफ से सबको। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। बताओ अब केलिन को बांट दो, इन केलिन को बांट दो। अब ये केले कैसे बटेंगे? ठीक है, अब ये केले कैसे बटेंगे? जितने भी दोस्त यहां पर हैं आपको कैसे मालूम कि सर हम लाइब्रेरी में हैं? बेटा एक बात बता, हमको सब पता है, ऐसा नहीं है। हम भी वहीं से आए हैं जहां से तुम क्या कहते हो पढ़ाई कर रहे हो। हमने वो सारी चीजें, मैं ऑफलाइन से ही आया हूं, मेरा पिछला 5 साल का कैरियर ऑफलाइन में गुजरा है। मतलब एक एक बच्चे को मैंने बहुत डीपली से देखा कि इसको क्या जरूरत है और क्या चीज देनी है, किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है और कहां से चीजें को सीखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, 425 केले हैं सर, कैसे बांटे जाएं? एक बात बताओ, इधर को आओ, ये है ABC के। अब ये इस प्रकार से चंदू मंदू और इन टिंकू में बांट दो। जैसे गुरुजी 8/3, 8/3, 7/5, 7/5, 8/5, 8/5। अब एक काम करो, क्या देखो 3 का 5 का एलसीएम 15 हो गया। इधर 15 की मल्टीप्लाई, इधर बेटा 15 की मल्टीप्लाई, इधर भी गुरुजी 15 की मल्टीप्लाई। जब तुमने बांट ही लिए तो 3 से कितने बार? 5 बार, तो ये हो जाएगा सर 40। प्लस जब 5 तिया 15, 7 तिया 21 हो गया, प्लस 5 तिया 15, 8 तिया 24 हो गया। अब बताओ ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? आप कहोगे कि सर अगर हमने इसको देखा, अब मेरे से कुछ कह रहे हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि पूछो भैया मेरे दोस्त। अगर तुमने 40, 50, 60, 70, 80 और जब इसमें आप जोड़ दिया तो 85, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? सर 425 के बराबर है। 8 पंजे 40, 5 25, मतलब 5 बार गया। आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरे बंदर को कितने केले मिले? तीसरे बंदर को कितने केले मिले? तो आप कहोगे कि भैया अगर तीसरे बंदर की बात करेंगे तो 24 पंजे, 24 पंजे। बेटा ये रहा तीसरा बंदर, पहले को 40, दूसरे को 21, तीसरे को 24 पंजे, कितना हो जाएगा सर? 120 आपको केले मिले।
तीसरे बंदर को 120 केले मिले। एक बार सेशन को मिलकर शेयर कर दो सभी। अगला नेक्स्ट सवाल, अब ये क्या कहता है, गुरुजी इसका बहुलक बताना है। अब तुम ये 9वें सवाल में ये नहीं बता सकते कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, आप ये नहीं बता सकते। आप कहोगे का सर बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इधर को आओ, इधर को आओ सभी। आपने कहा कि गुरुजी देखो सबसे पहले 4 भटक रहा है, एक बार ये रहा, आगे देखेंगे 2 बार, बहुत अच्छे 3 बार और एक 4 बार। मुझे लगता है कि गुरुजी 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो आंसर कितना हो गया, आप कहोगे कि हरिओम भैया आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये सबका इसका बहुलक कितना हुआ सर, इसका जो बहुलक है वो कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। एक सवाल बहुलक से आएगा, बहुलक से आए या आपका बेटा माध्य माध्यिका से आए, एक सवाल पक्का आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या तुम इस सवाल को छोड़ पाओगे? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल बेटा क्या कहता है, 28 गुरुजी 20 गुरुजी 10, मतलब इसका डिस्काउंट बताना है। पहले आप इन दोनों का रिश्ता करवा दो, इन दोनों की शादी करवा दो। मतलब इसकी जब रिश्ता करवा दिया तो आप करोगे कि 28 प्लस के 20 माइनस 28 गुणा 20/100। पहले इन दोनों के रिश्ता आपस में करवा दो। ठीक है, आपने कहा कि चलो गुरुजी इन दोनों का करवा दिया, इन दोनों का करवा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 गुरुजी 5 बार। अब देखो 28 में 20 जोड़ दिया तो सर आप कहोगे क्या गुरुजी, अगर 20 दूनी 40 तो ये 48 हो गया, माइनस 5 से 5 एकम 5 25 और 5 छिंग 30 5.6। 48 में से जब घटाओगे 6 को तो सीधा 42.4 आया। अब क्या करना है, आप करना कि गुरुजी जो 42.4 है प्लस यहां पर कितना 10 माइनस 42.4 गुणा 10/100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर ये दशमलव से ये जीरो खत्म, दशमलव से सर ये जीरो खत्म। 42 में 10 जोड़ दिया तो 52.4 हो गया, माइनस कितना गुरुजी 4। अब यहां से कितना घटा देंगे, 4 बेटा 24। और जब आपने 40 में से दशमलव के 40 में से दशमलव के 24 घटाओगे तो तुम कहोगे कि डंके की चोट पर गुरुजी दशमलव के 16 आएगा। बेटा कौन सा ऑप्शन है, ना सर ये, ना ये, ना ये रहा दशमलव के 16, आंसर 48 हो गया। जब आपको 3 संख्या दी गई हो, पहले दोनों के बीच में रिलेशन जो वैल्यू निकल कर आए, जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा तुम्हारे लिए देना चाहूंगा, जैसे 10 का 10%, जैसे 20%, जैसे 30%। बताओ जल्दी से जल्दी समतुल्य बट्टा क्या होगा तीनों का, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हरिओम भैया पहले हम इन दोनों का निकालेंगे रिश्ता, इन दोनों का रिश्ता करेंगे। 10 और 20 का क्या हो जाएगा, 10 प्लस के 20 माइनस 10 गुणा 20/100। अब देखो 1 2 1 2, तो गुरुजी 10 और 20 30, और 30 में से माइनस के 2 घटा दिया तो यहां से 28% आया। जब इन दोनों के रिश्ता करने से बाद में ये 28 आ गया तो अब हमको क्या करना है, अब गुरुजी 28 का रिश्ता हमको 30 के साथ कर देना है। तो ये हो जाएगा 28 प्लस के 30 माइनस 28 गुणा 30/100। आप कहोगे का सर अब ठीक है, अब ठीक है, इनको जोड़ लो, मतलब 30 और 20 50 58 माइनस, और जब 10 से भाग दिया तो 28 तिया कितना होगा, 20 तिया 60 84, तो 8.4 गुरुजी घटा देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। एक बात बताना मेरे दोस्त, यहां तक बात क्लियर है? एक बार सेशन को शेयर कर दो यार आज ना, ये एक बार ना तुमसे मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार ना बेटा इसको शेयर कर दो। 20 सवाल कराऊंगा तुम्हारे लिए आज मैं, 20 सवाल। ठीक है, अगला इस सवाल का आंसर बताओ, क्या आंसर बन गया, क्योंकि आज ना, आज पहला दिन है, फिर मैं कल से 25 क्वेश्चन पर डे लेकर आ करूंगा। और देखो मैं गारंटी लेता हूं, मैं तुमको एक आज हकीकत बताता हूं। मैंने एक दिन तुम्हारे लिए टीचर्स डे पर भी बताया था कि 25 क्वेश्चन मैथ में से मैं तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। अगर जब तुम एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आओगे, मैं मिलूं या नहीं मिलूं, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर के बाहर अगर आपके एग्जाम सेंटर पर किसी ने भी आपके मुख पर माइक लगा दिया और अगर खास आप मेरे से पढ़कर गए होगे तो एक ही आवाज आएगी, कहां से पढ़े हो? हरिओम सर से पढ़े, मैथ में तो धुआं गर्दा उड़ा दिया, मैथ में धुआं गर्दा उड़ा दिया। और किस बुक से पढ़े हो? हरिओम सर की मैथ अंक शक्ति बुक से पढ़े हैं, जो सर ने हमारे लिए
रात दिन सुबह 6 बजे जगकर जो मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जो तुम्हारे लिए स्टार्ट करने वाला हूं, गुरुजी ने हमारे लिए सुबह 6 बजे जगकर जो हमारे लिए अंक शक्ति पूरी मैथ की बुक एक तरफ से पढ़वा दी और पूरी प्रैक्टिस हमारे लिए 60 मॉक टेस्ट लगवा दिए, हम वहां से पढ़कर आए। एक ही आवाज आएगी, तुम उस चीज को देख लेना, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो तुम इस बात को, ठीक है। अब जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, एक धनराशि P 10 वर्षों में 2 गुना हो गई। जैसे P है, ये प्रिंसिपल है, मतलब ये 10 वर्षों में, बेटा कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी हो गई गुरुजी, 2 गुना हो गई। कितने गुना हो गई, ये 2 गुना हो गई, मतलब ये 2 गुना हो गई, ठीक है। हां सर, उसको बिल्कुल पूरी बुक को पूरा कवर करवा दूंगा बेटा, ठीक है। अब देखो जितने भी प्यारे दोस्त यहां पर हैं, अब ये क्या कहता है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बेटा 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आप कहोगे कि हरिओम भैया ये कोई एक राशि थी, एक राशि थी, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि मतलब P राशि थी, प्रिंसिपल था, ये 2 गुना हुआ, तो इसका मतलब 1 P बढ़ने में, 1 P बढ़ने में 10 वर्ष का समय लगा, 1 P बढ़ने में 10 वर्ष का समय लगा। और यही राशि है, ये कितनी, मतलब 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, 20 वर्षों में गुरुजी यहां पर 2 P बढ़ जाएगा। तो 1 P तो पहले यही था और 2 ये हो गया। तो बेटा ये जो 4 वाले हैं ना मानोगे भाई 4 वाले तुम, 3 P आपका राइट आंसर आएगा बेटा। कितना आएगा, 3 P। अंक शक्ति बिल्कुल नंबर सिस्टम से शुरू करूंगा, नंबर सिस्टम से 34 चैप्टर हैं, उसमें एक दिन में दो दिन में एक चैप्टर को उड़ाता हुआ चलूंगा। 34 दूनी 68 दिन होते हैं मैथ में। अगर मैं कहता हूं कि मतलब रहने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल होगी बेटा, आज अनाउंसमेंट कर दूंगा उस 6 बजे वाली क्लासेस को। तो तुमसे मैंने क्या कहा था कि तुम्हारा जब एग्जाम होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बात खत्म। अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा। क्या हो जाए बेटा, 3P यहां पर राइट आंसर हो जाए। अगला नेक्स्ट सवाल आप कहोगे कि सर बिल्कुल बात क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, मतलब अब देखो ना, तुमको क्या करना है, तुमको इस वाली क्लासेस में ना, 1 बजे वाली क्लासेस में, मतलब अपने अंदर ना टच लाना, पेपर वाला टच लाना है। पढ़ाने के लिए मैं सुबह चैप्टर वाइज 6 बजे पढ़ाऊंगा, और यहां पर पेपर वाला टच, जैसे पेपर में बैठे हैं 25 क्वेश्चन है, मतलब कैसे उड़ाते हैं, कैसे लगाते हैं, सल्लो ये ऐसे, मतलब वो वाला टच लाना है। बताओ अब एक बात बताओ बेटा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई बात नहीं, गलती से हो गया 1-2 सवाल, अभी तो गलती करोगे तुम, पेपर में नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, 10,000 रुपए की राशि, बेटा कितने की, 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर पहले 4% है और फिर गुरुजी 5% है। भाई उसने क्या कहा, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर इन दोनों का रिलेशन आपस में ही जोड़ देते हैं ना, बात खत्म। ये क्या हो जाएगा, 4 + के 5, टोटल परसेंट निकाल लेते हैं, 4 × 5/100। तो आप कहोगे कि 4 और 5 9, और गुरुजी 5 चौक 20, और 100 से भाग लिया तो 0.2, तो ये निकल कर आई 9.2%। क्या तुमसे अगर कोई भी पूछे कि 10,000 का, तुमसे अगर किसी ने भी पूछ लिया कि 10,000 का 9.2% बताओ, तो क्या आप बता नहीं सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, मैं तो इसमें पेन भी नहीं उठाऊंगा। आप ही कहोगे इस बात को कि सर मैं तो, अगर कोई मेरे से कहता कि 10K का आप ये बताओ कितना, 9.2% कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर मैं क्यों पेन उठाऊं, इसमें सीधा सीधा 920 हो जाएगा। तो ये टच तुम्हारे अंदर आना चाहिए, अब ये टच तुम्हारे अंदर आना चाहिए। आप कहोगे कि सर इस टच को तो हम लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा जैसे 10K है, आप ये जानेंगे कि भाई 10K की अंदर बात करी जाए तो ये 10,000 है, ऐसे 1 2 3 4, तो ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 है। तो गुरुजी जीरो कैसे गई, ये ऐसे गई जैसे कि दशमलव परसेंटेज है, 2 जीरो ने तो ये ले गया, दशमलव का 3 जीरो, अब 3 जीरो ये खत्म। अब 10 की मल्टीप्लाई बेटा जब आपने 92 में करी होगी तो जब ही तो 920 आया होगा, जब ही तो 920 आया होगा।
तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल 920 आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं कि हाँ सर ये बिल्कुल 920 होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, एक सवाल ऐसा आएगा, एक सवाल ऐसा आएगा, अब की बार ना कुछ भी आ जाए। ये सवाल सर कहां से है? ये बेटा जो आपने 10th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था ना, बीजगणित, ये वहां से सवाल है। और ये एक सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। एक बार बेटा सभी प्यारे भाई बहन आज इस क्लासेस को ना बेटा, ये हमारा टारगेट है आज कितना, 1500 प्लस भाई बहन हमारी इस क्लासेस में होने चाहिए आज। तो मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार शेयर कर दो, सभी भाई बहन शेयर कर दो। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, क्या आप इसका आंसर बताओगे? मतलब अपने अंदर टच लाओ, वो वाला, वही वाला पेपर में जैसे तुम बैठे हुए हो, क्या हाँ सर हम इसको कर देंगे। देखो जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा ये सवाल आपने उठाया, आपने कहा कि गुरुजी हाँ चलो उठा लिया। ये कहता है कि क्या, ये क्वेश्चन कहता है कि 5x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, आप कहोगे कि सर अब इसका करूं क्या मैंने देख लिया, अब सिर पकड़ के नहीं बैठना पेपर में, नहीं, उसको तुरंत देखो कैसे करना है कि सर 5 दूनी 10 होता है और इसके ऐसे फैक्टर कर दो 11x के जो जुड़ के तो 10x आए और गुणा करके उन दोनों की आपस में 10x स्क्वायर आए, तो वो फैक्टर कैसे होंगे। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि गुरुजी 5x स्क्वायर माइनस के मैं कर सकता हूं 10x माइनस के x और ये फिर प्लस के 2 बराबर 0। हो गया काम, हो गया, बस इतना ही करना था, इतना ही बेटा करना था। गुरुजी मेरे पास नोटिफिकेशन अब आया है 25 मिनट के बाद मैं क्या करूं? बेटा तुमको पता है ना 1 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ये नोटिफिकेशन जाओ, मतलब कहीं भी जाओ नोटिफिकेशन, तुम्हें तो 1 बजे आना क्लासेस में, आप अपने क्लासेस में 1 बजे आया करो यार, 1 बजे आ जा करो, तुम्हें नोटिफिकेशन से क्या मतलब। अब देखो आप कहोगे कि भैया हरिओम भैया एक बात बता, मैं कहूंगा कि बताओ, बतला लो कि दोनों गुरुजी यहां पर माइनस की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि सर मैंने जब 5x, पहले मैं पूरा ओपन करके बता देता हूं, पूरा ओपन, जैसे सर मैंने 5x को कॉमन लिया तो यहां पर x माइनस के क्या बचा, 5 दूनी 10, तो फिर माइनस के यहां पर 1 कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 बराबर 0। तो बेटा x की वैल्यू एक तो आ जाएगी बराबर 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो दोनों ही प्लस में आनी है, दोनों ही वैल्यू बेटा किस में आनी है, आप कहोगे कि भैया प्लस में आनी है, प्लस में आनी है। और जब दोनों ही वैल्यू अगर प्लस में आनी है तो आप कहोगे कि हरिओम भैया एक बात बताओ, यहां पर कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 2 ये रही और 1/5 हो रही। तो ये टच आपके अंदर आना चाहिए। अब आप कहोगे कि पेपर में आएगा तो इतना सब कुछ करेंगे, सर नहीं करना यार, बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों करना, हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको जब पेपर में सवाल दिखाई देगा ना तो इधर को आओ, इधर को आओ। देखो हमको क्या करा है, जैसे 11x है, हमने तोड़ दिया कि गुरुजी इसको 10x में माइनस के x, तो क्या हो जाता है, ये माइनस के 11x ही हो जाता है, ये माइनस के 11x ही हो जाता है। और जब ये 11x हो जाता है तो सर यहां पर 5x है, तो देखो 2 तो सीधा सीधा बन गया, 5 दूनी 10, और दोनों प्लस में आने क्योंकि वैल्यू माइनस में, ये माइनस में, और जब दोनों प्लस में आने तो सर यही 2 और 1/5 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। लेकिन अब की बार ना बहन, मतलब सिलेक्शन लेके ना अब के दिखा देना कि सबको देखो ऐसे सिलेक्शन लिया जाता है, और मतलब अब की बार ना तुमको पूरी जान लगा देनी है। जो घर वाले उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं ना, जो माता पिता के आंखों में जो सपना है ना तुम्हारा एक सरकारी नौकरी का, अब की बार उसको पूरा कर देना। ये लास्ट मौका समझ के, इसको फाइनल एक मौका समझ के कि सर अब नहीं तो कभी नहीं, और ये वाला नहीं बेटा, ये वाला से लोगों होना चाहिए कि अब की बार ही तोड़कर अब की बार ही दिखाएंगे कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। अब की बार ना पूरा जान लगा देना, जितनी रात को यार 2 महीना रात को भी पढ़ना पड़े ना, जगना पड़े, आंखों में दर्द भी हो जाए ना, तब भी नहीं रुकना, तब भी नहीं रुकना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई से ये जितना तुम घिसोगे ना, जितना अपने आप को निखारोगे ना, इतना ही मजा आएगा, तुम देखना जिंदगी का। अब ये सवाल क्या कहता है,
ये बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, आप कहोगे कि सर 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को, जबकि 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या आप नहीं बता सकते? क्या आप नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये कहता 10 आदमी, सर गुरुजी तुम 10 आदमी कहां से ले आए? 10 आदमी किसी काम को कितने दिनों में? बेटा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसको लिख दो ऐसे। फिर ये क्या कहता है, जबकि 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? गुरुजी 30 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना कैसे है कि 10 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। क्या आप इसको निकाल नहीं सकते? सर अंक शक्ति वाला क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा उसका आज अनाउंसमेंट कर दूंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से, वो कल तो नहीं लेकिन परसों से स्टार्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इधर को आओ, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आप कहोगे गुरुजी उड़ा दूं, मैं कहूं उड़ा दो, 20 से 20 गया, 0 से बेटा 0 गया, बस क्या बचा? देखो एम के सामने क्या है गुरुजी? एम के सामने बचा 3, आदमी की क्षमता तो हो गई 3, और लड़के बी के सामने बचा 1, और लड़के की क्षमता क्या होगी? बॉय की क्षमता 1, क्योंकि सामने वाली संख्या अपनी होती है दोस्त, अपनी होती है। ठीक है, अब जैसे आप एक बात बताओ, टोटल वर्क निकाल लो, या तो यहां निकाल लो या यहां निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा गुरुजी, जैसे एम की वैल्यू 3 है तो 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 गुणा और यहां पर 20, तो ये हो जाएगा 10 या 30, 30 दूनी 60। तो आप कहोगे कि गुरुजी ये 600 हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क तो 600 हो गया, और जब टोटल वर्क अगर 600 हो गया, अब मेरी बात को सुनना भैया, अब टोटल वर्क अगर 600 हो गया तो इस 600 काम को, मतलब ये मिलकर इनकी क्षमता हो जाएगी 10 गुणा 3 प्लस 20 गुणा 1, 30 और 20 50, 50 से भाग लगाओ, 0 से 0, 5 से भाग लगाओ, कितने बार? 12 दिन। आप कहोगे कि सर 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। एक बात बताओ बेटा, कितने दिनों में? 12 दिन में कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16, टंकी वाला सवाल। एक सवाल आएगा, जो सवाल मैं तुम्हें करा दूं, जिस प्रकार की मैं करा दूं, उसको कर लेना बेटा। आएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में कैसे भी आए, मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारा मैं एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, बात खत्म। तो मेरे से आके कह देना कि हरिओम भैया मैं 25 क्वेश्चन आए थे, मेरे पे बस 20 क्वेश्चन बचे, मेरे पे 22 बने, बस इतना तो विश्वास है ना तुम पर? अगर इतना मेरे पे विश्वास है, मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पाइप और 1 टंकी क्रम से। ठीक है, अब आप कहोगे, देखो आप कहोगे कि गुरुजी अगर हमने इस सवाल को देखा, ठीक है, और अगर हमने इस क्वेश्चन को देखा, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, कि 2 पाइप हैं और 1 टंकी को क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरीका से भर सकते हैं। 2 पाइप, ए मतलब 5 घंटे में, और बी बेटा कितने में? सर 8 घंटे में भर सकते हैं। बात को सुनना, बात को समझना, तुम निकालो पहले इसको। फिर ये कहता है कि सर पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरीका से खाली, सी पाइप कितने घंटे में? 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरीका से भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? एलसीएम। और जब आपने अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या है? आप कहोगे कि गुरुजी 2 पाइप तो ये भरने वाले हैं और 1 पाइप जल को निकालने वाला है। 5 का 8 का 10 का एलसीएम 40 हो गया। कितना होगा बेटा? 40 हो गया। कितना हो गया? आप कहोगे कि हरिओम भैया 40 हो गया। और जब ये 40 हो गया तो 5 से कितने बार? 5 से 8 बार, 8 से कितने बार? 5 बार, 10 से कितने बार? 4 बार। अब तुम ये बता सकते हो क्या कि गुरुजी, मैं कहूंगा कि हां, कि 8 और 5 कितना होता है? ये 2 तो जल उसमें डाल रहे हैं, 2 तो जल उसमें डाल रहा है, मैं कहूंगा कि हां, और ये 4 निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा 40/8 और 5 13, माइनस के कितना हो जाएगा? 4, 40/9, और 9 का टेबल 4 बार 36 और 4 40, 4 सही 4/9,
4 सही बेटा, 4/9 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 4 सही 4/9 आपका क्या होगा भैया, यहां पर राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चीजें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं तुमसे निकलवाना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो। अब जैसे आपने देखा कि सर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 13 से मैं पहले भाग दे लेता हूं इसको। 13 7 91, कितने बार, 7 बार, गुणा गुरुजी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 गुणा, सर 2 से भाग दे देता हूं पहले, कितने बार, 7 बार, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और प्लस के कितना, 11। अब इसको सॉल्व करो, इसको बेटा सॉल्व करो। देखो अब आपने कहा 9 का टेबल 7 बार, 9 7 63 माइनस 18, 8 7 8 56 का 6 हासिल के 5, 7 एकम 7 मतलब 12, 112 26, और प्लस के कितना सर, 11। अब जो चीज जुड़ रही है उनको पहले जोड़ लो, इनको बेटा। अब तुम क्या करोगे कि गुरुजी देखो एक बार, 63 और 11, ये हो जाएगा 4, बिल्कुल हो जाएगा, और 6 और 1 7, 74 में से 126 को घटाओ। और एक बात बताऊं, आप कहोगे कि हाँ सर बताओ, एक बात बताऊं कि बेटा जब ये आपने देखा कि सर 126 घटाना है, ये कितना 24 है, यहां पर कितना 26, कितना बेटा 26, तो आप क्या कहोगे बताओ, आप कहोगे सर 52 होगा। कितना होगा, 52 होगा, क्योंकि 74 में से 126 घटाना है आपको। 26 तो वो हो गया और 26 ये हो गया, तो आपका 52 आएगा, माइनस के 52 आंसर आएगा। बेटा माइनस क्या आएगा, किसके आएगा, आप कहोगे कि हरिओम भैया माइनस के आंसर आएगा। यहां तक बात क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बताओ 18वें सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना सभी भाई बहन। आज मैं तुम्हारे लिए लास्ट के 5 मिनट में पूरा ग्रुप डी निकालने का एक तोड़ बता दूंगा कि ऐसे ग्रुप डी निकलेगा और ऐसे ग्रुप डी को निकाला जाता है, ऐसे नौकरी ली जाती है, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे ये कहता 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट में औसत अंक 75 है। अब ये 30 स्टूडेंट है, इनका सबका औसत अंक 75 है। कितना भैया, 75। यदि 20 विद्यार्थियों के औसत अंक, सर पहले 20 के कितने, ये रहे 20 विद्यार्थियों के 20 स्टूडेंटों के औसत अंक मतलब 80 हैं, तो शेष 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे बेटा, शेष 10 के बताने, इस 10 स्टूडेंटों के मतलब औसत अंक कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो? आप कहोगे कि सर बिल्कुल। देखो बस क्या करना है, जैसे ये तुमको दिखाई दिया ना 75, ये 80 है, ये कितना एक्स्ट्रा 5, लेकिन नंबर्स कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं 20, 20 पंजे 100, तो यहां कर दो बेटा प्लस के 100 और इधर कर देना चुपचाप माइनस के 100। लेकिन आपको क्या करना है, सर ये माइनस के 100 तो आया है, लेकिन स्टूडेंट कितने हैं 10, 10 से भाग लगा देंगे तो माइनस के 10 आया, बस 75 में से माइनस के 10 घटाया, आंसर बेटा 65 आया। मतलब छूने का अंदाज, कला, वो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड वो आना चाहिए, वो चीजें लगनी चाहिए, वो सीखने चाहिए। ठीक है, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर जितने भी प्यारे दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, अब जितने भी साथी यहां पर, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ 19वें का। ठीक है, अब ये कहता 5 संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 4 5, कितना बेटा, इनका योग सर 655 है। कितना बेटा, 655। अब इसमें एक बात ध्यान से सुनो, एक बात सुन लो गुरुजी, अगर मैंने 5 से काट दिया कितने बार गुरुजी, 13 बार, और ये कितने बार 31, 131, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर इनका एवरेज 131 है, इनका एवरेज 131 है, और दो संख्याओं का औसत 77 है, इन दो संख्याओं का 70 कितना बेटा, 77, और तीसरी संख्या 101 है, तीसरी संख्या क्या बेटा, 101 है, 101। ठीक, तो बताओ शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा। आप बिल्कुल पक्का निकाल सकते हो, लेकिन आपको बशर्ते करना क्या होगा, या तो सीधा सीधा तरीका मैं तुम्हें मोटा मोटा क्या बता देता हूं कि 77, आप सीधा सीधा काम क्या करो, 77 का 2 गुना, क्योंकि संख्या कितनी है, 2 है,
ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, 154 हो गया। तीसरी संख्या कितनी दे रखी है सर, मतलब वो दे रखी है आपको 101। 101 इनको जोड़ लो, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 5, 265। 200 कितना हो जाएगा, 255 हो गया। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 655। अब बेटा 655 में से अगर 255 घटा दिए तो 400, संख्या कितनी है 2, तो औसत क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा। बेटा आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, वोटिंग बताओ। जितने भी स्टूडेंट यहां पर है प्लीज सभी सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे लिए ही है, इतनी मैं मेहनत यहां पर कर रहा हूं, रात दिन तुम्हारे लिए, कसम से खा कह रहा हूं कि अगर मैं जितना बस तुमको बता रहा हूं कि जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैथ में इतना तुम जबरदस्त तरीका से करते रहना। ठीक है, अगला बेटा नेक्स्ट सवाल, अगला नेक्स्ट सवाल प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20वां। बताओ 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ। सर 20वें का ये आंसर होगा। देखो ये क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 10:9 है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 10:9 क्षेत्रफल मतलब इनका भुजाओं का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। क्या ऑप्शन में 100 और 81 है कहीं, गुरुजी ये रहा बेटा 100 और 81। 100 और 81 आपके सामने आ गया। कौन सा 100 और 81 सर, ये रहा। यहां तक बात क्लियर है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हां सर बिल्कुल क्लियर है, 100 और 81 यहां पर आ गया। ठीक है, 100 और 81 यहां पर आ गया। प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन, अब बेटा ग्रुप डी के लिए मास्टर प्लान अब मैं बताऊंगा अगले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में मास्टर प्लान जितने भी प्यारे दोस्त हैं, अब की बार ना ग्रुप डी को ना, जो कहते हैं ना ग्रुप डी को बिल्कुल तरीका से समाप्त कर देना। पहले तो ये बताओ 20 में से बेटा 20 क्वेश्चन किसके सही हैं। 18 क्वेश्चन जिसके सही है वो कमेंट बॉक्स में 18 लिखो, जिसके 17 सही है वो 17 लिखो। कल से जो इस क्लासेस को बाद में देखेंगे वो लाइव आना कल से, प्लीज रिक्वेस्ट है। 20 मतलब आपको 60 दिन मेहनत कर लेना। अब एक बात सुनो, एक बात सुनना बेटा, जितने भी साथी यहां पर हैं, मैंने आपसे कहा 60 दिन का मैं प्लान लेकर आया हूं, मात्र 60 दिन का। और 60 दिन का मेरा टारगेट है बेटा, क्या आप सभी दोस्तों के लिए मतलब पूरा, मैं कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टारगेट बैच के साथ जुड़कर 60 दिन का मास्टर प्लान प्लस, जिसने बेटा अभी मेरी मैथ्स की बुक नहीं ली है, जिसने मैथ्स की बुक नहीं ली है, मैथ्स की बुक, मैं उससे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हरिओम अंक शक्ति मैथ से जुड़कर, हरिओम अंक शक्ति मैथ से जुड़ना बेटा आपके लिए ये एक मास्टर प्लान साबित होगा। टारगेट बैच में मैं 12 तारीख से क्लास स्टार्ट करूंगा। आज ही जुड़ जाना बेटा इस बैच के साथ। इसमें मैं 12 तारीख से बैच स्टार्ट करूंगा। 12 तारीख से मैं इसमें बेटा 60 लेक्चर लूंगा, और 60 लेक्चर वो ऐसे होंगे कि आपके जीवन को बदल देंगे। 60 लेक्चर ऐसे लूंगा इसमें मैथ के में, जो आपके लिए टारगेट बैच में जो 12 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 12 तारीख से आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सर इस बैच में आप जिन्होंने बेटा पहले अगर पढ़ लिया, जो जुड़ गए, वो बैच से मत जुड़ना। मेरी बात को ये सुन लो, यहां पर जो जितने भी प्यारे दोस्त ये हैं कि सर हम पहले एक बैच से जुड़े हुए हैं, टारगेट बैच से, क्या हमको जुड़ना पड़ेगा? नहीं दोस्त। जो स्टूडेंट मतलब पहली बार अभी मतलब पढ़ना है, जिनको ये है कि सर हमको तो मतलब एग्जाम निकालना है और हमारा सपना ये भी है कि सर हमें एग्जाम निकालना है, तो मैं उन स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूं। मैं बेटा उन स्टूडेंटों के लिए, जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं कि सर हाँ मेरा सपना यही है कि पहली बार में मेरे को एग्जाम निकालना है, ये टारगेट बैच है। इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा बेटा 12 तारीख से। कितने तारीख से? 12 तारीख से ये टारगेट बैच है जो आपके लिए अड्डा एप्लीकेशन पर मिलेगा बेटा। अड्डा एप्लीकेशन पर मिलेगा। कौन सा सर? रेलवे पर जाओगे तो ये टारगेट बैच आपके लिए मात्र 60 दिन चलेगा। ये बेटा 12 सितंबर से, ये 12 सितंबर से है। ये 60 दिन के लिए मास्टर स्ट्रोक क्लासेस इसमें डालूंगा कि बस 25 क्वेश्चन मैथ के और पूरा संपूर्ण सिलेबस इसमें होगा। प्यारे दोस्त अब की बार ना लास्ट बार जान लगा देना इस बैच के लिए, इस बैच के लिए लास्ट बार जान लगा देना। रेलवे ग्रुप डी 25-26 न्यू बैच जिन्होंने ले रखा है वो मत लेना,
दोबारा पैसा व्यर्थ मत करना। जिनके पास नहीं है बस 60 दिन के लिए मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगा देना बेटा YT07। क्या लगा देना दोस्त? कूपन कोड भी मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं, इसमें लगा देता हूं बेटा YT07। जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, क्या कूपन कोड लगा देना बेटा? YT07। तो ये आपको मतलब ये और सस्ते में मिल जाएगा। ये आपको लगभग ऐसे 450, 430, 440 रुपए में आपको मात्र बैच मिल जाएगा। और 60 दिन ना जी जान लगा करना, भूल जाना दोस्ती, भूल जाना यारी, भूल जाना घूमना, मतलब फिरना, यारी दोस्ती। त्योहार भी आएंगे, हर साल त्योहार आते हैं, दीपावली भी आएगी, मतलब भैया दौज भी आएगी, गोवर्धन भी आएगा। लेकिन प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, ये चीज हर साल आएंगी, लेकिन ये भर्ती 4 साल बाद आ रही है, ये भर्ती 5 साल बाद देखने को मिलती है ऐसा मौका। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टारगेट बैच के साथ जुड़कर कूपन कोड बेटा यही लगाना YT07, लिख लो इसको YT07। अंक शक्ति मैथ की बुक भी ले लेना। और इसको, इसमें मैंने सबसे अच्छी बात क्या करी है, मैं आपके लिए, जितने भी प्यारे दोस्त यहां पर देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, मैं आपको इसमें 50 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। 50 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना है इसी बैच में। एक मॉक टेस्ट जैसे ये रहा, आपके प्रीवियस वाले पेपर जितने भी, ये रहे सगरे फुल मॉक टेस्ट 4 हैं, 26 टेस्ट सेशनल टेस्ट हैं जिसमें आपकी बात करी जाएगी। और बेटा मेरे दोस्त 20 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने इसमें डाले हैं। एक रोज डेली आदत डाल लेना, कहा हरिओम भैया हर रोज एक डालेंगे अलग से, बिल्कुल एक रोज बेटा आदत डाल लेना कि हाँ सर। मैं बता देता हूं बैच को कैसे जुड़ना है। आप यहां पर जाना, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाना और आज ही जुड़ जाना इसमें, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही सीट रखी गई हैं, क्योंकि जिनका फिर फीस बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे करना, 12 तारीख से, आज 9 तारीख हो गई और 2 दिन बाद में इसमें क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आप, और चैप्टर वाइज धुआंधार तरीका से चलेंगे। रेलवे जाना, ये है बेटा रेलवे ग्रुप डी, देख लेना रेलवे ग्रुप डी। और ध्यान रखना इस पर लिख रही होगी स्टार्ट 12 सितंबर 2025, 12 सितंबर 2025 ये टारगेट बैच है। और आपको बस करना क्या है, आप यहां पर मोर ऑफर जाना और कूपन कोड में आपको बता चुका हूं YT07 आपको लगाना। बेटा क्या लगाना है? YT07, YT07 कूपन कोड लगाकर ये बैच आपको इतने में नहीं पड़ेगा, मात्र 420, 430 रुपए में, लगभग 440 तक आपको 10-20 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसमें जाके जुड़ जाना। जो स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो कि हाँ हरिओम भैया, इसमें बेटा मैं 12 तारीख से पढ़ाऊंगा, इस बैच में मैं 12 तारीख से आपको मैथ पढ़ाऊंगा। कितने तारीख से बेटा? 12 तारीख से, 12 तारीख से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें एडमिशन ले लिए हैं, तो जिन्होंने ले लिए बेटा 2 दिन का वेट और कर लो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे को जक्सू 12-12 घंटा की तुम्हारे लिए मैराथन लेनी पड़े, सिलेक्शन तक पहुंचा कर ही तुम्हारे लिए रहूंगा। अगर तुमको मेरे पर विश्वास है तो जुड़ जाना। जितने भी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, और पूरी मेहनत से, सर हमको बुक लेनी है आपकी, बुक कैसे मिलेगी? बेटा मेरी बुक जो है, आपको जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको बुक चाहिए, मेरी बुक, जितनों ने बेटा, जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, सर हमको तुम्हारी बुक से पढ़ना है। लो बेटा, जैसे रेलवे एप्लीकेशन पर आप जाओगे, ठीक है, आप गए कहां सर? तो आप ऑल कोर्सेस गए, ये बेटा आप गए यहां पर रेलवे ग्रुप डी वाले सेशन में गए, ये रही बुक, बुक वाले सेशन में चले जाना। ये है बेटा अंक शक्ति, हरिओम अंक शक्ति। इस बुक को मंगा लेना, 2 दिन में, 4 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और इसका एक एक चैप्टर रगड़ के 12 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपके उस बैच में। और एक तरफ से ही मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बेटा जितने भी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, ठीक है, तो ये बुक आपको कैसे मिलेगी सर? यहां पर गए, उसी कूपन कोड का प्रयोग करना आप, YT07। तो ये 170 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी बेटा। कितने में? 170 रुपए में। ये प्राइस नहीं देना आपको, ठीक है। आप कूपन कोड जब इसको लगाओगे ना, जहां भी आप अड्डा एप्लीकेशन पर कहीं भी लगाया, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको आपके घर तक का खर्चा सहित 170 नहीं, 168 रुपए में, 168 रुपए में ये बुक पहुंच जाएगी। इस बुक का नाम आप देख लो, ये रही, ठीक है। तो बेटा प्यारे दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ लग गया हूं पूरी जी जान से। मैं 60 दिन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, सिलेक्शन दिलाकर ही अब तुमको छोड़ूंगा। अब बारी तुम्हारी है क्रांति रचने की,
एक तरीका का इतिहास रचने की, और अब की बार इतिहास रचकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे आपको पता है रीजनिंग की साहिल सर की क्लासेस है, तो प्यारे दोस्त वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले इसको जाकर अपने उसमें एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पर लगना है ध्यान से। जय हिंद, जय भारत।